नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यमुनानगर से एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं एचएसएससी के। और आप सभी को पता है कि अब हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी और ग्राम सचिव और दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम होगा। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए, एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं यमुनानगर के बारे में। हाँ जी, यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चा? 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर की स्थापना हुई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, इसका पुराना नाम क्या रहेगा? पुराना नाम रहेगा अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम रहेगा। यमुनानगर की अगर हम बात करें, अब्दुल्लापुर इसका क्या रहेगा? पुराना नाम रहेगा। और अब्दुल्लापुर के नाम से, हाँ जी, अब्दुल्लापुर के नाम से यहाँ पर एक क्या रहेगी? पुरानी टिम्बर मार्केट रहेगी। पुरानी टिम्बर मार्केट रहेगी। कहाँ रहेगी? अब्दुल्लापुर के नाम से यमुनानगर में पुरानी लकड़ी की मार्केट रहेगी। अब्दुल्लापुर के नाम से एक पुरानी टिम्बर मार्केट रहेगी बच्चा। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब्दुल्लापुर से इसका नाम यमुनानगर कैसे पड़ा? यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? यमुनानगर। हाँ जी, क्या पड़ा बच्चा इसका? यमुना नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था भाई? यमुनानगर पड़ा था। हाँ जी, यमुना नदी की अगर हम बात करें, यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला नामक जगह पर क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। हाँ जी बच्चा, यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला नामक जगह पर प्रवेश करती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, यमुना नदी, क्वेश्चन क्या था भाई? यमुना नदी हरियाणा के किस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो भौगोलिक क्षेत्र का नाम पूछा गया था। तो यमुना नदी हरियाणा के किस भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करती है? भौगोलिक क्षेत्र का नाम रहेगा कलेसर वन में करती है। हाँ जी, किस वन में करती है? कलेसर वन में यमुना नदी हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करती है। उस क्षेत्र का नाम क्या रहेगा? कलेसर वन रहेगा। हाँ जी, कौन सा रहेगा बच्चा? कलेसर वन रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा ग्राम सचिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दुर्गा शक्ति के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, कलेसर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, कलेसर नेशनल पार्क सबसे पहले तो इसका नाम कलेसर नेशनल पार्क कैसे पड़ा? इसका नाम जो पड़ा भाई वो कालेश्वर महादेव मठ के कारण पड़ा था। कालेश्वर महादेव मठ के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हाँ जी, कलेसर नेशनल पार्क पड़ा। ये कालेश्वर महादेव मठ कहाँ रहेगा? ये कलेसर यमुनानगर में रहेगा। कलेसर यमुनानगर में रहेगा, शिव जी का मठ रहेगा। और ये यमुना नदी के किनारे रहेगा। यमुना नदी के, हाँ जी बच्चा, यमुना नदी के किनारे रहेगा कलेसर नेशनल जो मठ की अगर हम बात करें, कालेश्वर महादेव मठ, तो ये यमुना नदी के किनारे रहेगा। और इसी कलेश्वर महादेव मठ के नाम पर, हाँ जी, किसका नाम पड़ा है भाई? ये कलेसर नेशनल पार्क का। हाँ जी, कौन से नेशनल पार्क का? कलेसर नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। कलेसर नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कलेसर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा। वर्ष 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था भाई। कलेसर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था भाई? जो कलेसर नेशनल पार्क रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। इसका एरिया कितना रहेगा भाई? 11,570 एकड़ में फैला हुआ है कलेसर नेशनल पार्क। हाँ जी, इसकी सीमाएं कलेसर नेशनल पार्क की सीमाएं 3 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है भाई? 3 राज्यों के साथ। एक तो हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड।
हाँ जी, कितने राज्यों के साथ लगती है भाई? 3 राज्यों के साथ लगती है कलेसर नेशनल पार्क की सीमा। हाँ जी, और कलेसर नेशनल पार्क में की अगर हम बात करें, यहाँ पर लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, चितकबरी बिल्ली पाई जाती है, यहाँ पर चितकबरी बिल्ली पाई जाती है कलेसर नेशनल पार्क में। हाँ जी, और यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं, जंगली सूअर पाए जाते हैं, जंगली सूअर पाए जाते हैं, मोनीटर पाए जाते हैं, मोनीटर पाए जाते हैं। हाँ जी बच्चा, और कलेसर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाँ जी चीते पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं कलेसर नेशनल पार्क में, ठीक है। और इसकी खास बात क्या रहेगी, इसमें साल व सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, साल व सागौन के। इसके अलावा यहाँ पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं कलेसर नेशनल पार्क में। हाँ जी, कहाँ पाए जाते हैं? कलेसर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा के किस जिले में पुरानी सागवान मंडी रहेगी? लकड़ी की सागवान मंडी रहेगी यमुनानगर में, यमुनानगर में रहेगी सागवान या साल मंडी, सागवान या साल लकड़ी की मंडी कहाँ रहेगी भाई? यमुनानगर में रहेगी। हाँ जी, कहाँ रहेगी बच्चा? यमुनानगर में रहेगी। कहाँ रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा भाई, यमुनानगर की अगर हम बात करें, यमुनानगर में भाई, हाँ जी यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ना हरियाणा में कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यमुनानगर में। कहाँ होता है भाई? यमुनानगर में होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ने की अगर हम बात करें तो कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा की शुगर सिटी किसे कहते हैं? शुगर सिटी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यमुनानगर में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या था? सरस्वती शुगर मिल हरियाणा में कहाँ रहेगी? तो सरस्वती शुगर मिल रहेगी यमुनानगर में। कहाँ रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। और इसकी स्थापना पूछी जाती है, कब हुई थी? 1933 में, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना भाई? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। और सरस्वती शुगर मिल की खास बात क्या रहेगी? एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी मिल रहेगी सरस्वती शुगर मिल। हाँ जी बच्चा, सरस्वती शुगर मिल रहेगी, ठीक है। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया भाई? तो ये सरस्वती मिल में लगाया गया, सरस्वती शुगर मिल में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? सरस्वती शुगर मिल में लगाया गया। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया भाई? सरस्वती शुगर मिल में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, हरियाणा के किस जिले में हाथी पुनर्वास केंद्र रहेगा? हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ रहेगा भाई? तो हाथी पुनर्वास केंद्र रहेगा बनसंतौर में। कहाँ रहेगा? बनसंतौर। और बनसंतौर, हाँ जी बनसंतौर कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा। बनसंतौर हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बनसंतौर हरियाणा में कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। और प्राचीन काल में जो बनसंतौर था, हाँ जी बच्चा, जो बनसंतौर रहेगा ये राजा शांतनु की क्या माना जाता है भाई? नगरी माना जाता है। ये राजा शांतनु की क्या माना जाता है भाई? नगरी माना जाता है। कौन? बनसंतौर। और बनसंतौर हरियाणा में कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, हरियाणा के किस जिले में नर नारायण गुफा रहेगी? तो नर नारायण गुफा कहाँ रहेगी? यमुनानगर में। हाँ जी, कहाँ रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। नर नारायण गुफाओं की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहाँ रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। और यमुनानगर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बीरबल का जन्म स्थान कहाँ होता है? जन्म स्थान किसे मानते हैं?
हाँ जी, किसे मानते हैं? बूढ़िया को। किसे मानते हैं भाई? बूढ़िया को। और हाँ जी, बूढ़िया में क्या हुआ था? बीरबल का जन्म स्थान हुआ था। हाँ जी, बूढ़िया का प्राचीन नाम पूछा गया था एक बार, तो क्या रहेगा? सूप सुंक रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? सूप सुंक। और यहाँ पर बीरबल का जन्म स्थान माना जाता है। जो बीरबल रहेंगे भाई, बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के एक दरबारी कवि रहेंगे। कौन? बीरबल। ठीक है। हाँ जी, बीरबल कौन रहेंगे? अकबर के एक दरबारी कवि रहेंगे। हाँ जी, अकबर ने एक धर्म चलाया था। कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हाँ जी, पहला व्यक्ति रहेगा बच्चा बीरबल। कौन रहेगा भाई? पहला व्यक्ति कौन रहेगा? बीरबल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, और इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रहेगा, जो बीरबल रहेगा भाई। हाँ जी, और ये जो बीरबल किसके दरबार की शोभा किसके दरबार में काम किया करता था भाई? कवि के रूप में। तो ये किसके दरबार में रहेगा? अकबर के दरबार में रहेगा। किसके? अकबर के। तो बीरबल का छत्ता पूछा जाता है हरियाणा में। बीरबल का छाता हरियाणा में कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। बीरबल का छाता हरियाणा में कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हाँ जी, कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा बीरबल का छाता। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, हरियाणा में लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? लक्कड़हारा मंदिर कहाँ रहेगा? जगाधरी में रहेगा। जगाधरी यमुनानगर में रहेगा हरियाणा में लक्कड़हारा। इसके अलावा सर्वधर्म संपन्न भगवान परशुराम मंदिर कहाँ रहेगा? भगवान परशुराम मंदिर भी कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा भगवान परशुराम मंदिर की। अगर हम बात करें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन अर्थ क्वेश्चन क्या था भाई यमुनानगर से? हाँ जी, क्वेश्चन था हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज पर्यटन स्थल के अंदर कहाँ रहेगा? तो हथनी कुंड बैराज पर्यटन स्थल के अंदर रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा हथनी कुंड। और हथनी कुंड बैराज को, जो हथनी कुंड बैराज रहेगा, हाँ जी, यमुना नदी पर रहेगा। किस नदी पर? यमुना नदी पर रहेगा। और इसको हाँ जी मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। हाँ जी बच्चा, इसको मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। किसे? हथनी कुंड बैराज को। और ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था यहाँ से। क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन था बच्चा हरियाणा में किसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं? तो हरियाणा में किसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं? हाँ जी बच्चा, ये कहते हैं छछरौली को। किसे कहते हैं भाई? छछरौली को कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। और छछरौली को वर्षा के कारण हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और छछरौली में क्या रहेगा? कलसिया का किला। कलसिया का किला हरियाणा में कहाँ रहेगा? छछरौली में रहेगा। और इस कलसिया के किले को रानी की खिड़की कहते हैं। हाँ जी, इस कलसिया के किले को रानी की खिड़की कहा जाता है भाई। इस कलसिया रियासत को रानी की खिड़की कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन आता हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ रहेगा? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा यमुनानगर में। कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा। 111 एकड़ में फैला हुआ है। ये 111 एकड़ में फैला हुआ है भाई चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की। अगर हम बात करें, यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, और इसे हरियाणा की रुद्राक्ष वाटिका कहते हैं। रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क को। हरियाणा की रुद्राक्ष वाटिका कहते हैं। हाँ जी, कहाँ रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। हाँ जी, कहाँ रहेगी भाई? यमुनानगर में रहेगी हरियाणा की रुद्राक्ष वाटिका। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? तो हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे? तो शिक्षा मंत्री रहेंगे हरियाणा के वर्तमान में कौन रहेंगे भाई? कंवरपाल गुर्जर। कौन रहेंगे? कंवरपाल गुर्जर रहेंगे हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री। और इनका निर्वाचन क्षेत्र एग्जाम में आ सकता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या रहेगा? जगाधरी।
क्या रहेगा भाई, जगाधरी रहेगा। इनका निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात की जाए, जहां से चुनाव जीतते हैं, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या रहेगा, जगाधरी रहेगा। हाँ जी, क्या रहेगा, कंवरपाल गुर्जर जी का। हाँ जी, इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर जी वन पर्यटक अतिथि, हाँ जी अतिथि, और क्या रहेंगे, वन पर्यटक अतिथि। हाँ जी, और ये सभी के सभी क्या विभाग इनके पास रहेंगे। वन पर्यटक अतिथि डिपार्टमेंट किसके पास रहेंगे, कंवरपाल गुर्जर जी के पास रहेंगे। इसके अलावा इनके पास रहेगा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग रहेगा। और ये 14वीं विधानसभा के 14वीं विधानसभा के क्या रहेंगे, मंत्री रहेंगे। कौन से मंत्री रहेंगे, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री रहेंगे 14वीं विधानसभा के कंवरपाल गुर्जर जी। कहाँ से हैं भाई, यमुनानगर जगाधरी से रहेंगे चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं बच्चा, और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा में जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कहाँ रहेगी, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कहाँ रहेगी, तो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप रहेगी यमुनानगर में। कहाँ रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी मिल कहा जाता, सॉरी इसको उत्तरी यानी उत्तरी भारत की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप कहा जाता है। किसको, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप को। कहाँ रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई, यमुनानगर में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, और इम्पोर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा की बर्तन नगरी किसे कहते हैं, हरियाणा की बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। किसे कहते हैं, जगाधरी को हरियाणा की बर्तन नगरी कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है, जगाधरी को। हरियाणा की बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, तो हरियाणा की बर्तन नगरी किसे कहते हैं बच्चों, जगाधरी को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहते हैं, हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहते हैं, यमुनानगर को कहते हैं। यमुनानगर को कहते हैं हरियाणा की पेपर सिटी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाँ जी कौन सी मिल रहेगी, बिलट पेपर मिल रहेगी। कौन सी मिल रहेगी, बिलट पेपर मिल रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, बिलट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ रहेगा, तो बिलट फुटबॉल स्टेडियम पूछा गया था, कहाँ रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम की अगर हम बात करें तो किस जिले में रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, किस जिले में रहेगा, यमुनानगर में रहेगा बिलट फुटबॉल स्टेडियम। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, यमुनानगर के बारे में बात कर रहे हैं। यमुनानगर से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, हरियाणा के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो कहाँ हरियाणा में मेला लगता है भाई, कपाल मोचन पर, कपाल मोचन तीर्थ पर लगता है हरियाणा में मेला। कहाँ लगता है, कपाल मोचन तीर्थ पर हरियाणा में मेला लगता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पर। हाँ जी, कपाल मोचन तीर्थ पर मेला लगता है भाई, ठीक है। कहाँ रहेगा, और कपाल मोचन तीर्थ पूछा गया था, कहाँ रहेगा, बिलासपुर में। ये कहाँ रहेगा, बिलासपुर में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा में कहाँ रहेगा, बिलासपुर में रहेगा। हाँ जी, जो बिलासपुर में कपाल मोचन में एक सरोवर रहेगा जिसका नाम रहेगा सूर्यकुंड सरोवर। क्या रहेगा, सूर्यकुंड सरोवर रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा, सूर्यकुंड सरोवर। और इस सूर्यकुंड सरोवर को ऋण मोचन सरोवर भी कहते हैं। ऋण मोचन सरोवर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ऋण मोचन सरोवर के नाम से जानते हैं सूर्यकुंड सरोवर को, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव यानी जो उनको एक श्राप लगा था ब्रह्म हत्या का, यानी तो उस श्राप से मुक्त हुए थे भाई। कौन से सरोवर में, ऋण मोचन सरोवर में या सूर्यकुंड सरोवर में। तो हरियाणा के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कपाल मोचन तीर्थ पर लगता है, ठीक है। हाँ जी, तो कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा में कहाँ रहेगा, बिलासपुर में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ खोजा गया, सबसे बड़ा अभिलेख कहाँ खोजा गया था। तो सबसे बड़ा अभिलेख खोजा गया था यमुनानगर में। कहाँ खोजा गया भाई, यमुनानगर में खोजा गया था अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख। हाँ जी, अशोक के सबसे बड़े अभिलेख पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से ग्राम सचिव में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था। हाँ जी बच्चा, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख रहेगा, हाँ जी, अशोक
अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख जो रहेगा, तो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख रहेगा ये टोपरा गांव में रहेगा, टोपरा यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा? टोपरा यमुनानगर में रहेगा अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख। ठीक है, हाँ जी, इस अशोक के सबसे बड़े अभिलेख जो रहेगा ये ब्राह्मी लिपि का रहेगा। किस लिपि का रहेगा? ब्राह्मी लिपि का रहेगा। हाँ जी, और इस अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसप ने खोजा था। किसने खोजा था भाई? जेम्स प्रिंसप ने खोजा था 1837 में। ठीक है बच्चा, और ये अशोक का सबसे पहला और सबसे बड़ा अभिलेख रहेगा। कहां से मिला? टोपरा यमुनानगर से मिला, ब्राह्मी लिपि का। इस अभिलेख में अशोक के अलावा हाँ जी, चौहान वंश के एक राजा विग्रह राजफोर्ट की जानकारी मिलती है। उस विग्रह राजफोर्ट की जानकारी मिलती है। विग्रह राजफोर्ट, हाँ जी, इसको बिसल देव भी कहते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं? बिसल देव के नाम से जानते हैं। इस विग्रह राजफोर्ट ने, अर्थात बिसल देव ने भारत में शासन करने वाली मलेच्छो जाति पर क्या किया था इसने? हाँ जी बच्चा, मलेच्छो जाति पर इसने विजय हासिल की थी। किसने? विग्रह राजफोर्ट ने। और इसने अपनी जीत का वर्णन किस अभिलेख में किया? टोपरा अभिलेख में। किस अभिलेख में किया भाई? टोपरा अभिलेख में किया। तो टोपरा अभिलेख में दो राजवंशों की जानकारी मिलती है, एक तो राजा अशोक की और एक किसकी भाई? हाँ जी, एक विग्रह राजफोर्ट की। ठीक है, तो टोपरा अभिलेख कहाँ रहेगा? यमुनानगर के गांव टोपरा में रहेगा। हाँ जी, टोपरा अभिलेख। ठीक है बच्चा, हाँ जी, तो टोपरा अभिलेख कहाँ रहेगा? टोपरा यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मुस्तफाबाद हरियाणा में कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। और इस मुस्तफाबाद का नाम क्या रखा गया? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर रखा गया। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा गया भाई? सरस्वती नगर रखा गया मुस्तफाबाद की अगर बात करें। हाँ जी बच्चा, तो ये हरियाणा के यमुनानगर से थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।